नमस्कार फ्रेंड, मैं एस करण आपके लिए हाजिर हूँ फिर एक नया वीडियो लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 आज 25 दिसंबर है और 27 दिसंबर को रिजल्ट जारी होने की पूरी उम्मीद है। यानी परसों जिस तरह से माननीय आरएसएसपी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था 27 दिसंबर को यानी परसों रिजल्ट जारी होने की 100% ही चांस है। अगर कुछ अड़चन या कुछ नहीं आई तो रिजल्ट पक्का ही 27 दिसंबर परसों आ रहा है। लेकिन जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जिसका लाखों युवा इंतज़ार कर रहे थे वो रिजल्ट अब 27 दिसंबर यानी परसों आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो चयनित शिक्षक है यानी जो शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं उन्होंने एक मांग की है, क्योंकि इस रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो डर है, सबसे ज़्यादा जो मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं वो है चयनित शिक्षक। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और ये पूरा रिजल्ट दोबारा रिवाइज हो रहा है, जिससे वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई गलत ना हो, ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो मेरिट में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। यानी जो पहले मेरिट आई थी उसमें और अब में बहुत ज़्यादा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है 18 से 20 क्वेश्चन 18 से 20 जो प्रश्न है उसमें चेंज होने की उम्मीद है। तो अगर 18 से 20 प्रश्न चेंज होते हैं हर सब्जेक्ट में, अगर 2-3 के आसपास एवरेज, अगर 3 का एवरेज निकालें, 3 क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं तो मेरिट में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। और उससे जो पहले से चयनित शिक्षक है जो ऑलरेडी पहले वाली मेरिट में आ चुके हैं उनके साथ यानी उनको बहुत ज़्यादा उसका डर सता रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कहीं हम मेरिट से बाहर नहीं निकल जाए। तो उन्होंने एक आरएसएसबी के अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं और माननीय जो सीएम है उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि जैसा कि उन्होंने कहा था, यानी बार बार जब आरएसएसपी के अध्यक्ष आलोक राज जी से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम चयनितों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करेंगे और उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो उनके लिए जो रास्ता है वो एक शेडो पोस्ट क्रिएट करने का ही है। यानी जितने भी चयनित लगे हैं और ऑलरेडी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अगर वो मेरिट में बाहर होते हैं तो उनके लिए कुछ पोस्ट यानी जितने भी है उतनी पोस्ट अलग से क्रिएट करेंगे और उन्हें यथावत ही रखेंगे। और यही बात उन्होंने कही थी। तो अब जब जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है उनका डर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी वो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहुत मेहनत से उन्हें नौकरी मिली है और उनके मन में ये छोटा सा डर तो है ही कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई गलत हो जाए। वो अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, ठीक है, और वो उनको 1 साल से ऊपर हो चुका है नौकरी करते हुए, तो उनके मन में डर यही। तो उन्होंने एक मांग की है कि आप शेडो पोस्ट पहले क्रिएट कर दीजिए। यानी परसों जो रिजल्ट आ रहा है उससे पहले हमें कुछ ऐसे सिंबल्स दिखा दीजिए जिससे हमें लगे कि आपने शेडो पोस्ट क्रिएट कर ली है। और इससे क्या होगा कि हमें ऐसा मतलब ये हो जाएगा 100% कि हाँ हमारे साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। वैसे देखो उन्होंने कहा तो है गलत नहीं हो रहा है, फिर भी उन्होंने जो मांग की है वो कह रहे कि हमारे लिए शेडो पोस्ट क्रिएट कर दीजिए, ताकि हमें ये निश्चिंता हो जाए कि रिजल्ट में चाहे हम मेरिट से बाहर हो या कैसे भी अंदर हो हमारे साथ कोई गलत ना हो। तो ये युवाओं जो चयनित शिक्षक है उनकी मांग है और उन्होंने अपनी मांग माननीय जो सीएम मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी उनसे भी की है और आलोक राज जी से भी की है। तो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और हम सब युवा भी यही कहना चाहते हैं कि उनके लिए आप पहले कुछ आज या कल में बता दीजिए साथ में कि उनके साथ शेडो पोस्ट हमने क्रिएट कर दी है या कर देंगे, ताकि वो भी एक निश्चिंता से उस रिवाइज रिजल्ट की एक खुशी शामिल हो सके, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने कुछ मांग रखी जिसमें है पहला जैसे ये है कि 10 दिसंबर को, जैसे आप पता है कि पहले इस पे कोर्ट पे स्टे आ गया था जो 10 दिसंबर को हटा दिया गया है। यानी 10 दिसंबर को कोर्ट स्टे हटते ही चयनितों के उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बाद में कहा था कि चयनितों के साथ भी कोई गलत नहीं होगा। तो जब कोर्ट से हटे 15 दिन हो चुके हैं, यानी कोर्ट से स्टे हटे हुए 15 दिन हो चुके हैं, तो अब वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ हमें शो दिखाइए जिससे कि पता चले कि आप शेडो पोस्ट क्रिएट करने या चयनितों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। जिस तरह से रिवाइज रिजल्ट का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे चयनित शिक्षक शेडो पोस्ट क्रिएट का भी इंतजार कर रहे हैं। यानी उन्हें ऐसा कुछ प्रूफ
कुछ एविडेंस, कुछ ऐसा दिखाइए या उसे बताइए आकि ताकि उन्हें लगे कि हाँ सिर्फ रिवाइज रिजल्ट नहीं, उनके लिए भी काम हो रहा है। यानी 15 दिन हो गए और परसों रिजल्ट जैसे कहा है, बोर्ड अध्यक्ष ने ये भी कहा था कि 27 दिसंबर को, यानी 27 दिसंबर परसों है, जिसका हम पिछले 15-20 दिन से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी जब से 10 दिसंबर को कोर्ट से स्टे हटा है, हमारा अगला जितने भी युवा है जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था और जो मेरिट के आसपास है, उनकी अगली डेट दिमाग में सिर्फ 27 दिसंबर है। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही है, एक लोगों के उत्साह बढ़ता जा रहा है। यानी जो मेरिट के आसपास थे, जो 5 से 10 नंबर के आसपास थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो उनका उत्साह वाजिब है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आरएसएसपी के अध्यक्ष ने कहा कि मेरिट में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है, कह रहे काफ़ी सब्जेक्ट्स में, एक एसएसटी के बारे में कुछ कह रहे हैं उसमें बदलाव कम होने हो सकता है। तो ये तो देखो पहले कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट था या ज़्यादा क्वेश्चन पे आपत्ति थी, उनमें बदलाव ज़्यादा होगा। तो बदलाव कितना होगा, कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेरिट जा सकती है, ये बात तो रिवाइज रिजल्ट आने के बाद है। लेकिन इससे पहले जो चयनित शिक्षकों की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है। और मैं सब ये कहना चाहूँगा, जितने भी चयनित शिक्षक हैं, जितने भी युवा हैं, सब ये जो हमारे आरएसएसपी के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ट्वीट करें, उनको बताएं कि आप सिर्फ रिवाइज रिजल्ट नहीं, इन चयनित शिक्षकों के लिए भी शैडो पोस्ट क्रिएट करें और जल्द ही उन पे फैसला लें। क्यों? क्योंकि अगर रिवाइज रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको ही होगी। ठीक है, तो उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है और मैं ये कहना चाहूँगी उनकी मांग को भी मानना चाहिए। जितना रिवाइज रिजल्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, उतना उनकी शैडो पोस्ट क्रिएट पे भी ध्यान दिया जाए। और अगर अभी जो बीजेपी की सरकार है, उनकी अगर पिछला कार्यकाल देखा जाए, जिसमें माननीय वसुंधरा राजे जी सीएम थी, तो उन्होंने 2018 में भी चयनित शिक्षकों के साथ न्याय किया था। यानी अगर उनकी सरकार में देखा जाए तो पिछली बार जो चयनित शिक्षक थे, वसुंधरा जी ने भी उनके साथ गलत नहीं किया था। यानी जब बीजेपी सरकार ने पिछली बार गलत नहीं किया, तो हम इस बार भी 100% ये उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बीजेपी जो सरकार है, जो वर्तमान जो सरकार है, वो चयनित शिक्षकों के साथ भी बिल्कुल भी गलत नहीं करेगी और हम भी नहीं चाहते कि उनके साथ गलत हो। तो अभी परसों देखते हैं, रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है और जिस तरह से बताया जा रहा है रिजल्ट आएगा और यानी 15 जनवरी तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जो आएगा थोड़ा गैप रहेगा। 27 दिसंबर को अगर पहला रिजल्ट आ जाता है, जिस तरह से उन्होंने कहा है 27 दिसंबर को अगर पहला रिजल्ट आ जाता है, तो 3-4-5 दिन का गैप, 15 जनवरी तक कंप्लीट रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले ये कि 27 दिसंबर को रिजल्ट, अगर पहला रिजल्ट आता है तो, और अभी तक की तो यही न्यूज़ है कि 27 दिसंबर को रिजल्ट आ ही रहा है और इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने बेरोजगार संघ हनुमान किसान जी के भी ट्वीट देखे हैं और भी जो है मनोज मीणा जी के भी ट्वीट देखे हैं, उपेंद्र यादव सबके ट्वीट देखे हैं। सब में ये जो मैं जो न्यूज़ लाता हूँ, सबकी न्यूज़ देखने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने लेके आता हूँ मैं। तो उनके अभी तक के जो मैंने देखे हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर यानी परसों रिजल्ट 100% आ रहा है। अगर कुछ और न्यूज़ आती है, इसके अलावा कोई भी आता है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले न्यूज़ लेके आऊँगा। अभी हम रिजल्ट का वेट करते हैं और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जो चयनित होंगे और जो मेरिट के आसपास है, उनके वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़े से अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखें, देखते हैं क्या होता है। 27 दिसंबर को पहला ही जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कौन सेलेक्ट होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं उनको बधाई, और अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो 27 दिसंबर यानी परसों तक का वेट कर लेते हैं। अगर कोई जैसे ही न्यूज़ और होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और मेरा कहने का मतलब यही है, रिवाइज रिजल्ट सबके लिए खुशी लेके आए, यानी किसी के साथ गलत ना हो। चयनित शिक्षक जो है वो सबसे ज़्यादा उन्हें वो ही प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए मैं यही चाहता हूँ कि एक जो माननीय जो शिक्षा मंत्री जी कह सकते हैं, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं या आरएसएसबी के अध्यक्ष है, वो कुछ ऐसा कहें या कुछ ऐसा एविडेंस दे जिससे लगे कि रिवाइज रिजल्ट में उनके लिए भी काम हो रहा है। इसके लिए हम सब युवाओं को उन्हें ये अवगत कराना होगा, उन्हें रिमाइंड करवाना होगा कि रिवाइज रिजल्ट में चयनित शिक्षकों का भी ध्यान रखा जाए। तो और कोई जैसे भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए,
चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा।